What is value based selling? वैल्यू बेस्ड सेलिंग क्या है कि आप जब कस्टमर का बिजनेस पेन पॉइंट समझते हो ना और उस पर आप वैल्यू क्रिएट करते हो। एक है कि यार आई एम हैविंग लो प्रोडक्टिविटी इन माई टीम, मेरी कंपनी में ना लोग ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इट्स अ जेनरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पर इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है ना, ये कोई समझ नहीं पाएगा जब तक उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो अगर मैं नेक्स्ट सवाल ये पूछूं कि सर इस लो प्रोडक्टिविटी से हर महीने आपको कितना नुकसान हो रहा है, राइट? जैसे किसी ने कहा कि मुझे 50 लाख का नुकसान हो रहा है, अगर और बेटर करें तो मैं 50 लाख रुपए ज़्यादा कमा सकता हूँ। तब आपने क्या किया, उसके पेन पॉइंट को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब आपने उस वैल्यू से बढ़कर कैसे आप कस्टमर की हेल्प कर सकते हो वो जर्नी डिफाइन करनी है, राइट? कि अब आपके सोल्यूशन से या आपकी सर्विस से कैसे वो 50 लाख बचा सकता है, अपने और बेटर कर सकता है, राइट? उस गैप को फिल कर सकता है और कैसे आने वाले लॉन्ग टर्म में वो उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकता है, राइट? सो वो होती है वैल्यू बेस्ड सेलिंग, जहां पे आप एक पहले प्रॉब्लम की वैल्यू डिफाइन करते हो, फिर आप एक सोल्यूशन की करंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू डिफाइन करते हो, ताकि सोल्यूशन जो है वो एक राइट चॉइस समझ आए की तरह प्रोजेक्ट हो। और जब आप उसको पिच करते हो, दैट इज वेयर अ वैल्यू बेस्ड सेलिंग हैपेंस। अभिषेक, वैल्यू बेस्ड सेलिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे, क्या एक एग्जांपल दे देंगे? श्योर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं एक फोन की बात कर रहा हूँ, आज मुझे एक फोन बेचना है, राइट? अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक नॉर्मल फोन है आज की तारीख में, पर उसमें ना बैटरी जो है वो बहुत कम है, राइट? तो अब मैं अगर मैं कस्टमर से पूछता हूँ यार मेरी ना बैटरी बहुत जल्दी डाई हो जाती है, या मुझे बार बार रिचार्ज करना पड़ता है बैटरी को, तो ये एक जेनरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट? अब मैं इसमें वैल्यू कैसे क्रिएट करूंगा? मैं इसमें वैल्यू इस तरीके से क्रिएट करूंगा जब मैं पूछूंगा सर आपको यूजुअली आप अपने फोन को किस किस तरीके से यूज करते हो, और ये कब ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसकी जब बैटरी ड्रेन आउट होने की वजह से कहीं आपको ज़्यादा नुकसान हुआ हो या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स के अंदर डालकर उसको ये बता रहा हूँ कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब मुझे क्या पिच करना है, मुझे एक ऐसा फ़ोन पिच करना है जिसकी बैटरी लाइफ बेटर हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, ताकि कस्टमर को कभी वैसी प्रॉब्लम ना आए। पर यहाँ पर मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जहाँ पे मैं उसको एक पावर बैंक भी क्रॉस सेल कर सकता हूँ फॉर इमरजेंसी यूजेस, कि कहीं पर अगर वो मान लीजिए कस्टमर मेरा बहुत ट्रैवल करता है, तो अब मुझे पता है कि ट्रैवल में हर जगह तो उसके पास इलेक्ट्रिक आउटलेट नहीं होगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ पावर हो। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड सेलिंग, जहां पे आप उसको सिर्फ उसकी करंट प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, बट उसको आने वाली फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में भी इन्फॉर्म करके उसके साथ आप पूरा एक पैकेज दे रहे हो, रादर देन ओनली अ इमीडिएट नीड सोल्यूशन।